आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पहला ही चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला से संबंधित परीक्षा में अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं। तो वर्णमाला, वर्ण, यहाँ वर्ण और माला, ये दो शब्दों से मिलकर बना है वर्णमाला। वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है अक्षर और माला का शाब्दिक अर्थ होता है समूह। यानी कि वर्णमाला वर्णों के सार्थक समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला कहते किसे हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसी में पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, यानी कि हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं। तो यहाँ होते हैं 52। हिंदी में वर्णमाला होते हैं 52, जिसमें से कि स्वर और व्यंजन, इसके दो भेद होते हैं। तो स्वर के 11 होते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजन की संख्या होती है 33। तो इसमें से 11 स्वर जो होते हैं, पूछ लिया जाता है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के जो है 3 भेद होते हैं। 3 भेद। अब पूछ लिया जाता है कौन कौन, तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये हुए स्वर। तो इसमें से ये भी पूछ लिए जाते हैं कि हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर कैसे स्वर हैं। तो हर्ष स्वर 1 मात्रा का समय लगता है। हर्ष स्वर को उच्चारित करने में 1 मात्रा का समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर को उच्चारित करने में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत स्वर को उच्चारित करने में 3 मात्रा का समय लगता है। तो ये स्वर हुए। तो हर्ष स्वर में आते हैं अ, ई, उ, री, ये हर्ष स्वर है। जबकि दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है दीर्घ स्वर है। और इसमें से जो 2 अंग आता है और आहा आता है, इसको बोलते हैं आयोगवाह। इसको बोलते हैं आयोगवाह। अक्सर ये परीक्षा में हमेशा पूछे जाते रहते हैं कि आयोगवाह की संख्या कितनी होती है। इसको बोलते हैं आयोगवाह। तो आयोगवाह की संख्या 2 होती है, अंग और अह। दीर्घ स्वर जो होते हैं, प्लुत स्वर का प्रयोग सदैव रोने, गाने, चिल्लाने में किया जाता है। जैसे हम लोग एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है ओम, इसको जब हम प्रयोग करते हैं तो इसको बोलते हैं ओम। तो इसमें 3 मात्रा का समय लगा। तो ये हुए हमारे स्वर और स्वर के भेद। स्वर की संख्या कितनी होती है, परीक्षा में पूछ लेता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और एक और मोस्ट महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर जो होते हैं वे स्वतः उच्चारित होते हैं। स्वतः उच्चारित होते हैं, यानी कि ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं। स्वर जो होते हैं वो किसी की सहायता नहीं लेते। और अब यही देख रहे हैं हम लोग व्यंजन के जो भाग होते हैं, संख्या होती है 33। 33 व्यंजन की संख्या होती है क से प तक, यानी कि क वर्ग से लेके प वर्ग तक की संख्या को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे प, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन।
इसकी क्या संख्या हो गई? स्पर्श व्यंजन। अब इसी में य, र, ल, व, स, ख, स, ह, छत, त्रंग, ज्ञ और स्त्र। तो ये हो गए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और ये हो गए ऊष्म व्यंजन। और लास्ट के 4 हो गए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो इसमें से भी पूछ लिया जाता है कि, और इसमें से जो 4 वर्ड हैं, 5 वर्ड अंग, इ, ड, न, म, इसको हम बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन मतलब होता है जो वर्ड नाक से उच्चरित हो रहे हैं, जो वर्ड नाक से उच्चरित हो रहे हैं उसको हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो अब इसी में से पूछ लेता है अंतस्थ व्यंजन। एक वर्ड इसमें से दे देगा, ये आपको पूछ लेगा कि ये कौन सा वर्ड है, तो ये है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। श, श इसको बोलते हैं तालव्य सा, यानी कि इसका उच्चारण जो है तालु से हो रहा है। इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा, इसका उच्चारण मूर्धा से हो रहा है। इसको बोलते हैं दंत सा, जिसका उच्चारण दांत से होता है, इसका उच्चारण दांत से होता है। इसमें ऊष्म व्यंजन है, एक ऐसे व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी उत्पन्न करना, यानी कि इसको बोलने से जब हमारे गले में घर्षण पैदा होता है, कंपन पैदा होता है, तो इसी को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन छत, त्रंग, ज्ञ, स्र। तो छत, त्रंग, ज्ञ, स्र। तो छ, त्रंग, ज्ञ, स्र, ये 4 व्यंजन हैं। जो छ है वो क और स से मिलकर बन रहा, क और स से। त जो है वो त और र से मिलकर बन रहा। ज्ञ जो है वो ज प्लस इ से मिलकर बन रहा है। और स्र जो है वो स धन र से मिलकर बन रहा है। तो ये है संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ, यानी कि एक दूसरे से मिला हुआ। तो पूछ लिया जाए कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। छत, त्रंग, ज्ञ, स्र। और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। श, श, स, ह। और यह अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो इसकी भी 4 है, य, र, ल, व। तो आज हम लोग पढ़े मूल रूप से, जो कि हिंदी व्याकरण का प्रथम भाग है, यानी कि पहला चैप्टर है, जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में केवल आज हम लोग पढ़े स्वर एवं व्यंजन। अगले के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, यानी कि इन व्यंजनों का, इन स्वरों का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, किस भाग से हो रहा है।